हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स और उन डेटा टाइप्स के मदद से कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये सारे चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना नोट्स ओपन करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नोट्स ओपन कर लिए हैं और नोट्स में जो चैप्टर है वो बोल रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एजेंडा में देखते हैं डेटा क्लासिफिकेशन, फिर डेटा टाइप्स और वेरिएबल और आस्की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब देखिए ये डेटा क्लासिफिकेशन ये बता रहा है कि जो डेटा है वो अलग अलग टाइप के क्यों है। सबका अलग अलग रीजन है। जैसे कि बोला जा रहा है डिफरेंट डेटा रिक्वायर डिफरेंट वे ऑफ हैंडल डेटा इन कंप्यूटर। यानी कि सिंपल सा मतलब है, जैसे कि हम बोले 10, ये 10 किस प्रकार का डेटा आपको पता है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसको अलग प्रकार से हैंडल किया जाता है कंप्यूटर में। अब हमारे पास है 10.0, ये किस टाइप का डेटा भाई, रियल कांस्टेंट है। इसको अलग प्रकार से कंप्यूटर में हैंडल किया जाता है। अब बोले क्या, सी, सी क्या भाई, एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर को कंप्यूटर में अलग प्रकार से हैंडल किया जाता है। तो इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप भी पढ़ने पड़ते हैं, ताकि कंप्यूटर के अंदर में हैंडल करना आसान हो जाए। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद बोला जा रहा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। अब भाई क्लासीफाई कर रहे डेटा को तो क्या फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर होता है मेमोरी साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। यानी कि कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो उसका मेमोरी साइज क्या होगा, एक्चुअल वो कितना साइज का मेमोरी लेगा और कितना लेना चाहिए वो होगा। दूसरी बात, मेथड टू कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई। उसके बाद काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा। फॉर एग्जांपल हम बोले क्या, सी क्या है, एक कैरेक्टर है, और बोले भाई प्लस कर दो किस पे, ए पे। हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई, ये तो दिक्कत है। अब बोलिए ठीक है प्लस ऑपरेटर हो जाएगा, अब बोले इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई। तो हमें पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का डेटा है। जब अलग प्रकार के डेटा को अलग डेटा टाइप से हैंडल करेंगे तो उस पे ऑपरेशन करना, उसका क्या साइज होना चाहिए, क्या कन्वर्जन यानी कि कैसे कन्वर्जन होना चाहिए, वो सारे चीज आसानी से हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही टाइप के वेरिएबल में सब रख दिए तो फिर ये सारे दिक्कत हो जाएंगे। इसके लिए अलग अलग मीटर से चेक करना पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम में जो एडवांस लैंग्वेज है वो सारे यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमें ही काम करना पड़ता है। ओके, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देख लिए तो अब आता है हमारे पास डेटा टाइप। जैसे कि एक बुल हो गया, तो इसको भूल जाइए, इसको तो अभी पढ़ने वाले हम लोग नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंड पढ़ेंगे, फ्लोट, डबल, केयर और वाइड। ओके, ये सारे क्या है, डेटा टाइप्स है। और डेटा टाइप्स में हम लोग 5 ही डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं, इंट, फ्लोट, डबल, केयर और वॉइड। और ये जो बुल है वो लास्ट में जाके पढ़ने वाले हैं, जब इसका जरूरत दिखेगा, टाइम आएगा तो। अभी तो नहीं पढ़ रहे, अभी जो पांचों का जरूरत है वो पढ़ रहे, जिसमें से 4 तो अभी पढ़ेंगे, एक और जैसे कि वॉइड, ये भी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। डेट मीन जब हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस समय पे हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइड का यूज क्या होता है। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इंटीजर, जिसको बोलते हैं सी लैंग्वेज में इंट। इंटीजर को सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। अब इसके मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो हम बोले एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम ए है और इसके अंदर असाइन कर दो क्या, 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ और इनिशियलाइजेशन साथ में हो गया। ठीक है। उसके बाद एक हम लोग वेरिएबल और बना दिए बी, जो कि ओनली फॉर ओनली वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। और जब आप ओनली फॉर ओनली डिक्लेरेशन कर रहे हो और उसके अंदर में कुछ भी नहीं रख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में क्या जाएगा, 0 नहीं भाई, तो क्या जाएगा, गार्बेज वैल्यू। अब बोलिएगा भाई गार्बेज वैल्यू क्या होता है यार, नया टर्म सुन रहे। हम बोले क्या कि आपके लैंग्वेज में हम बोले तो गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कचरा। आपके लैंग्वेज में, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये होता है कचरा। अब कचरा क्या, अब मान लीजिए बी,
क्रिएट किए, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा, जैसे कि मान लीजिए 101। अब ये 101 है या नहीं है वो हमें नहीं पता, इसके अंदर हो भी सकता, नहीं भी, कोई दूसरा भी डेटा हो सकता। ऐसा डेटा है जो कि यूजलेस है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कचरा बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक प्लॉट खरीदे हैं और उस प्लॉट को जब खरीद रहे हो तो उसमें मान लीजिए बहुत सारे ईंट है और भी बहुत सारे कचरा है, मतलब कि प्लास्टिक ये वो हैन तेन है। किसी के लिए वो यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं, ये तो अभी कचरा है यार, इसको साफ करना पड़ेगा, फिर से हमें एकदम हेवी डिजाइन का क्या बनाना, हाउस या होम जो भी आप बोले वो बनाना, या मॉल बनाना या होटल, जो भी बनाना आप चाहते हो वो बना सकते हो। लेकिन पहले उसके अंदर में क्या है, कचरा। जब प्लॉट लिए थे, जब बना लीजिएगा तब तो यूजफुल डेटा मिला, वो आपके हिसाब का चीज मिला। वही चीज यहाँ पे होता कि जब हम बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर में रखा हुआ है कचरा। अगर कुछ रख दिए तो भाई पता हो गया, भाई इनिशियलाइज हो गया 10, तो अब कचरा नहीं है। तो जब भी इनिशियलाइज कर रहे हो उसके अंदर कोई डेटा नहीं रख रहे, तो उसके अंदर आता है गार्बेज वैल्यू, जो कि होता है कचरा, सिंपल सा। उसके बाद बोले फ्लोट एन, उसके बाद क्या बोले 5.5 स्टोर कर दो, उसके बाद डबल। अब देखिए फ्लोट और डबल दोनों ही रियल टाइप का डेटा होता। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है साइज का। जैसे कि इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं इंट, और इंट के अंदर में कुछ ना कुछ डेटा रखते हैं। अब जो भी साइज का रखते हैं वो 4 बाइट्स के अंदर में आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए, 4 बाइट्स के। फ्लोट में भी 4 बाइट आता, डबल में फ्लोट का डबल हो जाता है, यानी कि 8 बाइट्स आते हैं। और कैरेक्टर में 1 बाइट, जिसको बोलते हैं केयर। केयर किसको बोलते हैं भाई, कैरेक्टर को बोलते हैं। ये कितना मेमोरी लेता है भाई, 1 बाइट लेता है। ओके, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। अब बोलिएगा भाई ये 4 ले रहा, ये 4 ले रहा, ये 8 ले रहा, ये 1 ही क्यों ले रहा? तो इसका रीजन है, रीजन ये है कि कैरेक्टर के अंदर में टोटल जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो 255 कैरेक्टर आता है। कितना आता है, 0 to 255। और इसका आप बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हो तो वो आपका 1 बाइट के अंदर में बाइनरी स्टोर हो जाता है 8 बिट के अंदर में। तो इसलिए इसका जो साइज रखा गया वो कितना रखा गया, 1 बिट, सॉरी 1 बाइट रखा गया। ओके, अब यहाँ पे आप काउंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि टोटल कितने वेरिएबल बने। तो अब भी यहाँ पे देखें तो एक ए वेरिएबल हुआ, दूसरा बी हुआ, तीसरा एन, एम और C1, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल यहाँ पे 5 वेरिएबल हुआ, और 5 वेरिएबल हुआ तो टोटल मेमोरी कितना लिया। अब देखिए ये ए वेरिएबल है, ये लेगा 4 प्लस, ये बी है ये भी 4 लेगा प्लस, ये एन है ये भी 4 लेगा प्लस, उसके बाद ये डबल है ये 8 लेगा प्लस, ये क्या है C1 जो कि 1 लेगा 1। तो टोटल कितना हो गया भाई, 21। यानी कि टोटल जो मेमोरी ले रहा है वो कितना ले रहा है, 21 बाइट्स ले रहे हैं। ओके, तो यहां तक तो समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और आगे जाएंगे जब लिखेंगे इंट ए इंट बी फ्लोट ए फ्लोट बी तो और भी समझ में आने लगेगा। अभी तो बस थ्योरी देख रहे हैं तो लग रहा होगा ठीक है समझ में आ गया, लेकिन जस्ट भूल जाइएगा। तो क्या है, मैं जस्ट भूल जा रहे तो क्या करना, नोट्स लीजिए, नोट्स में लिखिए। अच्छा, इंट होता है, ऐसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सी लैंग्वेज में इंटीजर नहीं इंट ही बोलते हैं, रियल नहीं फ्लोट या डबल बोलते हैं, कैरेक्टर नहीं केयर बोलते हैं। ये सारे चीज लिखिए, नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख ले कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले हम लोग आस्की देखते हैं। अब भाई बोलिएगा आस्की क्यों देख रहे हैं, हम बोले कि अभी अभी हम लोग बात की है कैरेक्टर का। कैरेक्टर में क्या बोले कि टोटल जो सिंबल्स होते हैं वो 0 to 255 होते हैं। अब 0 to 255 का जो भी बाइनरी होगा, क्या होगा भाई, बाइनरी होगा, वो कितना के अंदर में हो जाएगा, 8 बिट के अंदर में हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जितना भी कैरेक्टर है, क्या बोल रहे हैं भाई, जितना भी कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर का कुछ ना कुछ आस्की कोड होता है। जैसे कि हम बोले ए, अब ए को कन्वर्ट करो भाई बाइनरी में, नहीं होगा, ए कैसे होगा यार, पता नहीं, इसका कोई फार्मूला ही नहीं। तो ये ए का होता है आस्की कोड जो कि है 65। अब 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आसानी से लोग कर लेंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग आस्की का यूज करते हैं, सी लैंग्वेज में आस्की का यूज होता है, जिसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या फुल फॉर्म है किसका, आस्की का। ये क्या करता है भाई, जो भी आस्की
ये क्या बोलते हैं आस्की कैरेक्टर है, उसका कुछ ना कुछ आस्की कोड असाइन किया रहता है। जैसे कि हम बोले क्या कि ये स्मॉल है, इसका जो कोड होगा वो होगा 97। हम बोले एट द ग्रेड है, इसका आस्की जो कोड होगा वो होगा 64। ये सारे क्या कोड असाइन है, क्या है मैप है। तो जब भी हम ए का बात करेंगे तो ए का नहीं कर रहे, 97 का बात कर रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि ये वाले इंटरचेंज को हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि इतना में मेरा काम हो जाता है। उसके बाद जैसे कि एट द रेट का हुआ, स्पेस का 32, जीरो का 48, 1 का 49, 9 का 57, जेड का 122, जेड क्या बोलते हैं कैपिटल जेड का 90। ये सारे क्या है कोड है, आस्की कोड है। इसको हम लोग यूज करना भी सीखेंगे। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं डबल और फ्लोट में डिफरेंट। डिफरेंट क्या है भाई? सिंपल सा है, ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है। अब देखो कि जब 4 बाइट और 8 बाइट का बात बोल रहे हैं तो कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू होगा तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू स्टोर होगा और इसमें कम एक्यूरेट वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा मैकेनिज्म काम करता है जो कि एकदम परफेक्ट वैल्यू देता है, या डबल रहे या फ्लोट रहे। लेकिन जब हम लोग रियल में इसका बात करें तो ये ज़्यादा क्या देगा? बेहतर वैल्यू देगा और ये थोड़ा-सा कम देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि भैया ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देगा, और ये ज़्यादा पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर पा रहा तो ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। बस इतना ही है। अब ये बाइनरी कन्वर्जन है, कैसे पॉइंट वाले वैल्यू को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ आप पढ़ के आइएगा, बताइएगा। अगर कोई डाउट उसमें रहे तो हम ज़रूर बता देंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ओके? तो यहाँ तक कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो भैया, ओके? तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।